समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज दत्तात्रेय होसबोले पर निशाना साधा है। वो संघ के सह कार्यवाह हैं और उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं। बात करते हैं सर, आज होसबोले जी को निशाना आपने बना दिया, कहा कि उनको भी अपमानित किए जाने का इरादा है जो मजबूरी में गौमांस खा रहे हैं, वो अगर घर वापसी करते हैं तो। हमें तो हौसबोले जी के इस पहलू पर तरस आता है कि जो पहले से हिंदू धर्मावलंबी के रूप में इस देश की महिलाओं और शूद्र समाज में आने वाली सभी उपेक्षित जातियां जैसे आदिवासी, दलित और पिछड़ों को तो अभी तक धर्म के ठेकेदार अपमानित करते ही रहे। गोमांस खाने वालों को ही हिंदू बना करके लगता है ये उनको भी अपमानित करने का इरादा ठान लिए हैं। अगर सही मायने में ये हिंदू धर्म को सशक्त बनाना चाहते हैं तो जो आज भी धर्म की आड़ में इस देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों को अपमानित किया जाता है, धर्म के नाम पर नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है और साथ ही साथ उन्हें अपमानित करने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा मारने पीटने का पात्र भी जाता है। कम से कम इसको सुधारने की कोशिश करें और अगर ये अपमानित करने की परंपरा जारी रहेगी तो कोई इनके धर्म में क्यों आएगा। आज मायावती जी भी काफ़ी जो है वो नाराज़ नज़र आई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शूद्र कह के लोगों का अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी और उनके नेता, क्योंकि जो पिछड़े हैं उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी का दर्जा दिया है, ओबीसी का दर्जा दिया है, और ना तो उनका ग्रंथ रामचरितमानस है और ना ही मनुस्मृति है। उनका ग्रंथ जो है वो बाबा साहब का संविधान की किताब है। हम ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ भारतीय संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पहले लड़ी थी। यही नहीं, वो खुद इस जाति व्यवस्था के भुक्तभोगी रहे हैं। समय समय पर धर्म के नाम पर बनाए गए वर्ण व्यवस्था के शिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी इस देश में यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने तथा कथित हिंदू धर्मावलंबियों ने जो उच्च वर्ण में आते थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने में रंच मात्र देरी नहीं की। जब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर यहाँ की जाति व्यवस्था से अपमानित होते रहे तो उसी पीड़ा को देखते हुए उन्होंने लाखों लाख अनुयायियों के साथ नागपुर दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए माननीय बहन जी को शायद व्यवहारिक तजुर्बा इस पर नहीं है। और एक ताजा उदाहरण है, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नौजवान थे, कई बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कालिदास मार्ग छोड़ा तो उसको गोमूत्र से धोया गया और उसके बाद गंगाजल से धोया गया। यह जाति व्यवस्था का दंश है। अगर अखिलेश यादव शूद्र समाज में नहीं पैदा होते, उच्च वर्ण में पैदा हुए होते तो शायद किसी की हिम्मत उसको गोमूत्र से धोने की और गंगाजल से धोने की नहीं होती। यही जाति अपमान है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सम्मान के पात्र नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी बार बार अपमानित होने के चलते ही इस हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो स्वाभाविक रूप से बहन जी को इन चीजों का भी संज्ञान में लेना चाहिए। बहन जी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव काश्याम के मिशन की नेता रही हैं। हम लोग उनका सम्मान करते थे, बहुत दिन लंबी अरसे तक उनके साथ राजनीति किया हूं। लेकिन जब से बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव काश्याम के विचारों से हटी हैं
तो स्वाभाविक रूप से आज राजनीति के अखाड़े से बाहर दिखाई पड़ रही हैं। तो बहन जी को खुद इन सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान की बात करनी चाहिए। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, कहा कि अगर उनको जो है वो इतना ही शूद्रों से प्रेम था या SC ST से प्रेम था तो गेस्ट हाउस, एक दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता। वह बात तो इतनी पुरानी हो गई कि मानिया बहन जी को अब उस पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन करके पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा तो बात तो अपने आप खत्म हो गई। अब कहां रह गई? अगर इतना ही परहेज था तो गठबंधन क्यों किया था? एक सवाल ये था कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम लोग पहुंचे थे हाथों में रामचरितमानस लेकर और अखिलेश यादव को भेंट करने के लिए जा रहे थे। हालांकि उनका विरोध हुआ, सिख समुदाय के लोग थे और कह रहे थे हम समझाना चाहते हैं अखिलेश यादव की उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति गत के हिसाब से जो है वो राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने कही। पहले तो रामचरित की दुहाई देने वाले लोग रामचरित मानस को ठीक से पढ़ें। हमारे पास 5-5, 6-6 रामचरित मानस किताब रखी हुई है और साथ ही साथ रामचरित मानस बहस का विषय नहीं है। विषय है उसकी कुछ चौपाइयों से जो इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास, इनके वर्ण व्यवस्था के मुताबिक शूद्र समाज जो धर्म के नाम पर नीच कहा जाता रहा, अधम कहा जाता रहा, प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया जाता रहा, अपमानित किए जाने की बात कही जाती रही और उसको सम्मान दिलाने का बात क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते? भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदू कहते हैं और वोट लेने के बाद जो सरकार में आते हैं तो यही आदिवासी, दलित और पिछड़े इनके दुश्मन बन जाते हैं। अगर हिंदू मानते बाद में भी तो इनकी आरक्षण पर डकैती नहीं डालते, इनको जगह जगह पर अपमानित नहीं करते, इनके हक पर डकैती नहीं डालते, संवैधानिक अधिकार का कत्लेआम नहीं करते। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान भी इस बार की मान्यता देता है कि धर्म के नाम पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। संजय गंगवार एक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बेवजह की बातें कर रहे हैं। मैं भी शूद्र हूं, मुझे सरकार में मंत्री बनाया गया है, न जाने हमारी तरह न जाने कितने जो है वो SC ST हैं उनको बनाया गया, मंत्री बनाया गया। तो ये बेवजह की बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। वहां भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं इसी भाजपा सरकार में प्रदेश में जिन्होंने 3 मंत्रियों ने अपना रोना पहले रो चुके हैं। एक डिप्टी CM भी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के हैं। अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में सारे अधिकारी कुर्सी पर, डिप्टी CM स्टूल पर। अगर ये फॉरवर्ड वहीं पर हमारे दूसरे डिप्टी CM थे शर्मा जी, वर्तमान में दूसरे डिप्टी CM माननीय पाठक जी, ये तो कभी स्टूल पर नहीं बैठे। तो केशव प्रसाद मौर्य को ही स्टूल क्यों, और वो भी अपने हाथों से लाना पड़ा, इसीलिए ना कोई पिछड़े समझते थे। एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि आज स्नातक के नतीजे आए हैं चुनाव के, उसमें समाजवादी पार्टी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। अब जब सरकार के आला कमान पहले से कह रहे हैं कि विपक्ष को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे तो अर्थ अपने आप निकाल लीजिए कि ये जीत कैसी हुई है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने तमाम बातें कहीं, केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ जो लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं उन्होंने उन पर भी निशाना साधा और साथ ही मायावती के ऊपर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि मायावती का जब अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो गया था तो उसके बाद पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं बचता। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।